और बात बरसात की करते हैं। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में जोरदार बारिश के बाद हाल बेहाल है। कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं सैलाब में गाड़ियां बह रही हैं, कहीं सड़क धंस चुकी है। असम से लेकर गुजरात तक जल तूफान से कोहराम मचा हुआ है। हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि बादल फाड़ मॉनसून ने कैसे लोगों की टेंशन बढ़ा दी। गुजरात के पोरबंदर से उत्तराखंड के हरिद्वार तक, महाराष्ट्र के लोनावला से असम के गोलपाड़ा तक मॉनसून का प्रचंड प्रहार जारी है। शहर शहर जल सैलाब है, लोगों में हाहाकार है। जल तांडव का ये खौफनाक वीडियो लोनावला का है। तस्वीर न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि हर किसी को झकझोर देने वाली भी है। लोनावला के भूशी डैम में आए अचानक सैलाब में पूरा का पूरा परिवार ही सैलाब की जद में आ गया। दरअसल बारिश के मौसम में मस्ती करने पूरा परिवार लोनावला की पहाड़ियों के बीच इस डैम के पास पहुंचा था। बारिश की वजह से अचानक सैलाब आ गया। इसमें परिवार के 10 लोग फंस गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे 10 लोगों का ये परिवार पानी की तेज धाराओं के बीच घिरा हुआ है। इनमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने मदद की भी कोशिश की। बचाने के लिए रस्सी भी फेंकी गई, लेकिन सैलाब के तेज बहाव में सारी कोशिशें नाकाम रहीं। सैलाब में घिरे परिवार के एक एक सदस्यों का हाथ छूटता गया और वो बहते चले गए। इस खौफनाक हादसे में 5 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की तलाश जारी है। लोनावला के भूशी डैम में लापता लोगों की तलाश अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया। वीडियो लोनावला के तमीनी घाट का है। यहाँ ये लड़का अपने दोस्तों के साथ आया था। पहले ये लड़का पत्थरों पर किनारे खड़ा रहता है, इसके बाद वो अचानक छलांग लगाता है। पानी की धार इतनी तेज थी कि ये युवक तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का दबाव इतना तेज था कि वो डूबने लगता है। बार बार कोशिश करता है कि तैरकर किनारे पहुंच जाए, लेकिन तेज बहाव के चलते उसकी एक नहीं चलती। किसी तरह उसे एक पत्थर पकड़कर उम्मीद लगती है कि वो अब ऊपर आ जाएगा, लेकिन बहाव इतना तेज है कि हाथ बार बार फिसल जाता है। घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है। अब तक इस लड़के का कोई अता पता नहीं है। भारी बारिश से स्मार्ट सिटी अहमदाबाद का भी हाल बेहाल है। पूरा शहर पानी पानी है। सड़क धंस गई, गाड़ियां पानी में आधी डूब गई और गलियों में हर तरफ पानी भर गया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। पानी भरने की वजह से कई अंडरपास बंद हो गए। सड़क के गड्ढों में फंसने से कई गाड़ियां खराब हो गईं। शहर के के नगर इलाके में सड़क किनारे लगे पेड़ सीधे कार पर आ गिरे, जिसमें 2 गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पॉश सोसाइटी में घुटने तक पानी बह रहा है। इस वक्त अहमदाबाद के भोपाल इलाके के सबसे पॉश सोसाइटी में हम मौजूद है। ये एप्पलवुड विलास है। ये सारे बंगलोज है, करोड़ों के बंगलोज है, लेकिन आप हालत देख सकते हैं कि शहर में पानी कहीं भी नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी में आने जाने का रास्ता है पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि यहाँ जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, यहाँ पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस तरीके से बिल्डर को ये सारे बंगलेस बनाने के लिए परमिशन दी थी, ये एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं
जब 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, आप देख सकते हैं घुटने से भी ज्यादा पानी जो है वो इस इलाके में अभी भी बना हुआ है। गड्ढे में धंसी कार की तस्वीर गांधीनगर से सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद सड़क के धंसने का नजारा सामने आया। यहां के सेक्टर 2 में कार जमीन में समाते समाते बच गई। महज कुछ देर की बारिश ने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कार सड़क पर अचानक बने गड्ढे में धंसी पड़ी है। राहत की बात यह है कि ड्राइवर की जान किसी तरह बच गई। गांधीनगर में ही बारिश की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलते चलते सड़क में ही धंस गई। सेक्टर 3 की ये तस्वीर है। देखिए, यहां भी सड़क में बने गड्ढे में इमरजेंसी सर्विस में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे फंस गई। जूनागढ़ के सिद्धेश्वर मंदिर में 6 फीट का शिवलिंग जलमग्न हो गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। निचले इलाके भी पानी में डूब चुके हैं, लेकिन नदी के तेज प्रवाह में भी शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा साफ दिख रहा है। सूरत में भी मॉनसून की फुहारों ने महानगर पालिका के खोखले दावों की पोल खोल दी। बारिश से पूरा शहर पानी से लबालब हो गया। लोग सड़कों पर ही नाव की सवारी करने लगे। सिंगनपुर इलाके में बारिश की वजह से सोसाइटी में पानी भर गया। इसके बाद 2 युवकों ने नाव निकाली और पानी में बोटिंग करने लग गए। वडोदरा में भी भारी बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया। सड़क पर गाड़ियों की मूवमेंट रुक गई। तेज बहाव के बीच सड़क क्रॉस करने में दिक्कतें होने लगी। स्कूटर हो या बाइक सवार सभी सैलाब के सामने बेबस नजर आने लगे। नॉनस्टॉप बारिश की वजह से कच्छ में सड़क पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। निचले इलाकों में तो हर ओर पानी ने अपना कब्जा जमा के रखा है। हालात ये हैं कि भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, जिसने लोगों की परेशानियां काफी हद तक बढ़ा दी हैं। गुजरात के लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश होने का अनुमान है। बिहार के जहानाबाद में बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी है। यहां के सदर अस्पताल के वार्ड में पानी भर गया। हॉस्पिटल के इस हिस्से में करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। एसएनसीयू वार्ड में पानी भरने की वजह से करीब 7 नवजात की जान आफत में पड़ गई। बताया जा रहा है कि वार्ड में पानी भरने के थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन मशीन में करंट आ गया। आनन फानन में बिजली काटकर मशीन को बंद किया गया। गनीमत रही कि किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। सफाई कर्मियों के मुताबिक शहर का नाला सदर अस्पताल के बीचों बीच से होकर गुजरता है। नाले की सफाई नहीं होने की वजह से नाले का पानी जाम होकर बच्चों के वार्ड में घुस गया। यूपी के कानपुर में भी भारी बरसात के बाद सड़कें समंदर बन गई। बारिश इतनी जोरदार हुई कि शहर के ग्वाल टोली इलाके में हर ओर पानी भर गया। सड़कों पर 4 फुट तक पानी भर गया। दरअसल यहां भी इलाके का शीशा मऊ नाला भर गया और ओवरफ्लो होकर रोड पर बहने लगा। जगह जगह पानी इतना भर गया था कि रास्ते में खड़ी गाड़ियां भी आधे डूबी नजर आ रही थीं।